हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक नए डेस्टिनेशन पे चलते हैं जो कि हमारे अकबरपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं और अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं अकबरपुर से और पहुंच के दिखाते हैं वहां पे मकरही का महल। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत अकबरपुर से की और वीरान हवेली की सुंदरता को निहारने की उत्सुकता में हमारी गाड़ी धीरे धीरे कब कुड़की, बरियावन, मसड़ा और बसखारी को क्रॉस कर दी, ये हमको तब पता चला जब हमको गूगल बाबा की सहायता की आवश्यकता हुई, जिससे हम आगे के रास्ते का जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हम जिला मुख्यालय अकबरपुर से चल के कुड़की, बरियावन, बसखारी होते हुए उसके आगे पहुंच चुके हैं। यहाँ से मकरही हवेली लगभग 12 किलोमीटर, 20 मिनट का रास्ता और बचा हमारे पास। यहाँ से चलते हैं और सीधे मिलते हैं वहीं पे। जैसे जैसे हम हवेली के पास पहुँच रहे थे वैसे वैसे वहाँ की वास्तविकता देखने के लिए हमारे हृदय में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। आखिरकार उस समय आ ही गया जब हमारी आंखों के सामने मकरही हवेली का वास्तविक दृश्य सामने आ गया। 40 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग आखिरकार मकरही हवेली पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे आप देखिए, यहाँ से घुसने का रास्ता है। आगे मेन गेट उधर था, वहाँ पे बंद है, तो हम इधर से जा रहे हैं अंदर, और अंदर चल के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, बाईपास रास्ते से हम लोग अंदर जा रहे हैं। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको राजा का प्रशासनिक भवन दिखता है। हम अंदर चलते हैं तो हमारे मन में हवेली को देख के सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी हवेली का निर्माण आखिर कौन करवाया होगा। तो हम आपको बता दें कि इस हवेली का निर्माण स्वर्गीय कला प्रसाद सिंह द्वारा 1937 में कराया गया था। बताया जाता है कि हंसवर और मकरही दोनों ब्रिटिश शासनकाल की बड़ी रियासतें थीं। जब ये हवेली बनी तो इसमें सैकड़ों लोग रहते थे। राजा, रानी, उनका पूरा परिवार और उनकी सेवा करने के सैकड़ों नौकर चाकर, दास दासियाँ रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय का मार बहुत गंभीर होता है। कभी वीरानों में भी आशियाने बन जाती हैं तो कभी हंसते खेलते आशियाने भी वीरान हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार इस हवेली के साथ हुआ है। आज के समय में यहाँ शाम होते ही किसी की हिम्मत नहीं होती आने की। लोग इसे भूतिया बंगला भी बोलते हैं। लगभग 200 साल पुराने इस कोठी के कुछ भाग क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। इस कोठी में कुल 365 कमरे और एक बड़ा आंगन, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा, कुल मिला के 3 आंगन हैं और दरवाजे, खिड़कियाँ तो अनगिनत है। इस हवेली में शायद किसी फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये जो ब्लैक रंग का आप देख रहे हैं ये उसी फिल्म के दौरान कराया गया था। उस फिल्म के प्रोजेक्ट में ये रंग काला था, इसलिए इसे कराया गया था। और यही इस हवेली का पहला आंगन है, इसके बाद इसे छोटे हैं। हवेली में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले राज सिंहासन की झलक दिखती है, जो अब टूट चुकी है। राजा यहाँ बैठकर अपनी मंत्रियों से सलाह मशवरा करते थे और अपनी प्रजाओं के सुख दुख का निवारण करते थे। जो छज्जा मॉडल दिख रहा है, यहाँ सब सैनिक रहा करते थे जो चारों तरफ से निगरानी रखते थे। ऊपर चलकर देखते हैं तो ये महल का दूसरा खंड है जिसमें रानियां रहा करती थी। और इस महल की खासियत यह है कि हर कमरे को हवादार बनाया गया था। प्रत्येक कमरे में चारों तरफ से हवा का प्रवाह बनवाने के लिए दरवाजे, खिड़कियां लगाई गई थी। यहाँ से आगे चलकर देखते हैं तो यह समझ में आता है कि रानियां यहाँ बैठकर हवा और चारों तरफ के मनोरम नज़ारों का लुत्फ़ लेती रही होंगी। यहाँ के सामने 200 बीघा में लगा हुआ आम का बगीचा और हवेली के बगल का खुला हरा भरा मैदान, जो आजकल के शोरगुल और भागम भाग जिंदगी से लाखों गुना अत्यधिक आनंददायक और मन को शीतलता प्रदान करने वाली हवाओं का मनोरम झोंका दिल को अजीब सा सुकून देता है। हवेली के ऊपर जाने के बाद सर्वप्रथम निर्मित यह मंदिर दिखा, जो अभी हाल फिलहाल में सजाया गया है, और उसके बगल पेड़ों का वो समूह जो प्राकृतिक सौंदर्यता को इस तरह से दिखा रहा था कि मानो अब यहीं रुक जाना चाहिए। इसके बाद हम हवेली के तीसरे मंजिल पर गए, जहां इस दौरान रील बनाने वाले लड़के अपने करामात और करतूतों को अपने फ़ोन के कैमरे में रख रहे थे और हम अपने कैमरे से चारों तरफ के मनमोहक दृश्यों को कैद कर रहे थे।
यहाँ से संपूर्ण हवेली का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। अब हम नीचे चलकर और नई चीज़ें देखने और दिखाने का प्रयास करते हैं। राज सिंहासन के सामने आज के ज़माने का सुपरसोनिक चार्जर के चिन्ह के जैसा कुछ तरह फर्श पे तराशा गया था। मेरे हिसाब से यह राजा के चार्ज में होने को प्रदर्शित करता है। और यहाँ चारों तरफ जहाँ सैनिक रहते थे कुछ दृश्य ऐसा है। हमने आपको महल में 3 आंगन होने के बाद बताए थे, तो एक आंगन जहाँ रानियाँ रहती थी वहाँ है, और 2 आंगन ये सामने जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ देखिए, एक ये वाला है, एक इसके बाद जो आगे दिख रहा है वो है। यहाँ रसोइयों का काम होता था, नीचे सब खाना बनाने के लिए स्थान बने हुए हैं। अब हम चलते हैं महल के दूसरे तरफ। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक तरफ में बाथरूम और टॉयलेट जैसा हमें कुछ दिखा, तो हम अंदर जाते हैं, देखते हैं ये रानी के नहाने का बाथरूम है जिसमें टब मॉडल बना हुआ है, और इसके आगे टॉयलेट करने के लिए सुविधा थी जिसमें 2 सीट बनाई गई थी। और ये सीट ओल्ड मॉडल में हाथों से बना हुआ है जिसमें किसी चाइना मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसके बगल हम चल के देखते हैं तो कुछ समझने में थोड़ा समय लगता है। आगे चल के देखते हैं तो दास दासियाँ जो नियुक्त की जाती थी मलमूत्र त्याग को इधर उधर करने के लिए, उनके लिए एक अलग से सीढ़ी बनाई गई थी जो इसके पीछे से आके इसकी साफ़ सफाई किया करते थे। ये बावली बहुत पुराना है, शायद महल से भी पहले बना हुआ होगा, मंदिर के साथ में ही, क्योंकि ये बावली से ही सभी लोग आसपास जो रहते थे पानी पिया करते थे, और राजमहल में भी इसी के द्वारा पानी का प्रदान किया जा रहा होगा।